बाबा जब 16-17 वर्ष के बालक थे, तभी से वे आगंतुक भक्तों को हाथ पकड़कर मीठी मधुर वाणी से चेतावनी देकर, सुयोग्य अनुमति देकर, उनके दोषों को निर्मूल कर, मंद मंद मुस्कान से समझाकर, कभी कभी गरज कर दुर्बलों की सुरक्षा करते हुए सन्मार्ग पर लाते थे। अपने कुल, अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन भक्तों को उचित शिक्षा व दिशा निर्देशों का लाभ वे देते थे। ऋण एवं अपयश से दिग्भ्रांत होकर एक भक्त स्वदेश छोड़ पत्नी को त्याग कर रंगून भाग जाने के प्रयत्न में मग्न था। वो मद्रास बंदरगाह पर पहुंचा और टिकट पाने के लिए जेब में हाथ डालता है तो पता नहीं कैसे बटुआ ही अदृश्य था। हताश होकर बेचारा घर वापस लौटा, देखता है बाबा का लिखा पत्र मेज पर पड़ा है। उसमें लिखा था, कायर, जब मैं हूं तो भयभीत क्यों होते हो? अपना उत्तरदायित्व निभाए बिना जान चुरा कर भागते हो? चलो गांव वापस लौटो, घर में परिताप करती हुई अपनी सहधर्मिणी को सांत्वना दो। तुम दोनों साथ में पुटपर्ती आओ। यही आदेश था बाबा का। वो भक्त अचंभित था कि बाबा मेरे घर का पता कैसे जानते हैं। आह, कैसी है उनकी अपार करुणा, सर्वज्ञ शक्ति। धिक्कार है मेरे जीवन पर। भगवान का त्याग कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? वायु के बिना कैसी सांस? कहते हुए वो वापस लौटा। वह पत्र आज भी उसने जतन से संभाल रखा है। बाबा के स्पर्श से पीतल सोना बन जाता है, कांच का टुकड़ा माणिक बनता है। मानव माधव भी हो सकता है। यही है बाबा की अद्भुत रहस्य विद्या। 10 लोगों से संभाषण करते समय बाबा का ध्येय उनके अंतःकरण की शिक्षा का ही होता है। बाह्य व्यवहार नहीं, अपितु भावना ही श्रेष्ठ है। बाबा ये कहते, ये सब केवल शो अर्थात दिखावा है। ऐसी आलोचना भी बाबा कभी कभी करते। पुस्तकों का कितना भी अध्ययन क्यों न हो, पर जब तक मस्तिष्क में कुछ नहीं गया तब तक सब निष्प्रयोजन व्यर्थ है। तुम्हारे पठन ने तुम्हें कितने अंश तक सुधारा है, उसे तुम आचरण में लाते हो या नहीं, ये सब प्रश्न करते। यही है बाबा का उपदेश। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। केवल पुस्तकों का परिचय हमारे लिए काफी नहीं है। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो केवल पुस्तकों तक ही सीमित है।
కాబట్టి ఈ బుకిష్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి తీసుకుంటే మనం కేవలం సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్గా మారిపోతున్నాం. यदि हम इस पुस्तकीय ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं तो वो मात्र सतही ज्ञान बनकर रह जाएगा. కానీ మనము సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ కాదు, మనకు కావాల్సినటువంటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి. अतः हमारे लिए ये सतही ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, అనుభూతిలో దాన్ని అనుభవించాలి. जिसे अनुभूति के माध्यम से अनुभव में लाना चाहिए. ఏ అణువు యొక్క తత్వం కానీ దాని యొక్క మాధుర్యాన్ని మనం అనుభవించాలి. चाहे वो किसी अणु से संबंधित भौतिक तत्व का ही माधुर्य क्यों न हो, उसे अनुभव में लाना चाहिए. మనం జిలేబీ కానీ మిఠాయి కానీ లడ్డు కానీ ఏదో కొన్ని గ్రంథాలు మనం చదివినాము. हमने किताबों में जलेबी, मिठाई और लड्डू के बारे में पढ़ा, కానీ గ్రంథంలో చదివినంత మాత్రమే దాని మాధుర్యం మన తనువుకు చేరుతుందా? परंतु किताब में पढ़ने मात्र से क्या उसकी मिठास हमारी जिह्वा तक पहुंच रही है? చేరటం లేదు. नहीं पहुंच रही है. దాన్ని ఒక్క తూరి తీసుకొని నీవు నాలుగు పైన వేసుకో, అప్పుడు దాని యొక్క మాధుర్యం నీకు తెలుస్తుంది. तुम्हें एक बार उसे अपनी जिह्वा पर रखना होगा, तभी तुम्हें उसकी मिठास पता चलेगी. అది ఏ నీ యొక్క ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. वही तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान है. దాని టేస్ట్ నుంచి ఆనందాన్ని అనుభవించడమే నీ యొక్క ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. स्वाद को चखकर आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना ही व्यवहारिक ज्ञान है. కేవలం గ్రంథం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకొని గ్రంథం ద్వారా మనం దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే ఇది సరైనటువంటి యొక్క గ్రంథములు కాదు, విద్యలు కాదు. केवल पेपर के माध्यम से समझकर पुस्तकों के द्वारा ही उपयोग में लाने पर वो सही अर्थ में शिक्षा नहीं होगी. ఇదంతా కూడా ఈనాడు బుకిష్ నాలెడ్జ్గా అనుకుంటున్నాను. आज सब कुछ पुस्तकीय ज्ञान में रूपांतरित हो रहा है. కనుకనే ఈనాటి ప్రపంచం లోపల సరైనటువంటి వ్యక్తిని మనకు చిక్కటం లేదు. इसलिए आज संसार में योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं हो रहे हैं. ఎంతమంది విద్యావంతులు లేరు ఈ భారతదేశంలో. इस भारत देश में अनेक शिक्षित व्यक्ति हैं, గొప్ప గొప్ప విద్యావంతులంతా ఉన్నారు. बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, గొప్ప గొప్ప బిరుదులు తీసుకున్న వాళ్ళంతా ఉన్నారు. ఇంతమంది ఉండి ఈ దేశంలో ఏం చేస్తున్నారు? बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर चुके लोग हैं. इतने लोग यहाँ हैं, परंतु ये लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं? ఏదైనా 10 మందికి ఏమైనా ఉపయోగమైనటువంటి కథ చేస్తున్నారా? क्या ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए कोई उपयोगी काम कर रहे हैं? 10 మందికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి పనులు ఏమైనా చేస్తున్నారా? क्या वे लोगों को आनंदित करने लायक कोई काम कर रहे हैं? 10 మందికి సుఖపెట్టేటువంటి పనులు ఏమైనా చేస్తున్నారా? क्या वे समाज को सुख पहुंचाने लायक कोई काम कर रहे हैं? ఏమీ చేయటం లేదు. कुछ भी नहीं कर रहे हैं. 10 మందికి సుఖపెట్టడం లేదు, తాను సుఖపడటం లేదు. न दूसरों को सुख